पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग काठगोदाम से दिल्ली अराउंड 9 ओ क्लॉक पहुँच गए हैं। उसके बाद हमें जाना था एयरपोर्ट और हमने ले ली है ऊबर और पहुँच गए हम लोग एयरपोर्ट। सो गाइस, अगर आप लोग भी पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं, सो ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। सो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। सो गाइस, शुरू करते हैं हमारी जर्नी जो कि होने वाली है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है हमारी पहली फ्लाइट। सो अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस हमें हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होता है। सो देखते हैं गाइस कि हमारी पहली फ्लाइट जर्नी कैसी रहती है। कैसा लग रहा है? यार लगता है नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। वेट करना हमने रात भर। 3 बजे से 3 बजे तक हमारा चेक इन होगा अंदर। 4-5 घंटे हमने यहीं पे बिताना है। वेटिंग पे रहेंगे हम 4-5 घंटे। 3 बजे चेक इन होने के बाद 5 बजे फ्लाइट में बैठेंगे। सोना तो मुश्किल है, वेट करते रहो ऐसे ही। केरला पहुँच के सोएंगे। थकान हो गई बहुत ज़्यादा, गाइस सुबह से ट्रैवल कर रहे सोने का मन कर रहा है। गाइस बाहर थोड़ी देर हम लोग एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं। सो गाइस, ऑलरेडी हम लोग 7 घंटे का ट्रैवल पहले करके आ रहे थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो सोना तो हमें नसीब होने वाला नहीं था। सो चेक इन करने तक हमने बस एयरपोर्ट पे ही वेट करना था। नींद लग रही है, नींद। सो गाइस, जब भी हम एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट पे बड़े-बड़े से टीवी स्क्रीन टाइप के बोर्ड लगे रहते हैं, जिसे बोलते हैं फ्लाइट इन्फॉर्मेशन बोर्ड। सो ये बोर्ड जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देने के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी फ्लाइट है उसका अराइवल टाइमिंग और डिपार्चर टाइमिंग क्या है और कहीं हमारी फ्लाइट की टाइमिंग में कोई डिले तो नहीं हो रहा है या वो ऑन द टाइम है। सो हमारी जो फ्लाइट थी उसकी टाइमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं था, वो मॉर्निंग 5 AM की ही थी। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सेल्फ चेक इन कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई भी डिले ना हो। तो जब आप लोग एयरपोर्ट पे एंट्री लेते हैं तो उसके बाद हॉल्स में आपको बड़ी-बड़ी सी मशीनें लगी हुई दिखती हैं, जिन पे लिखा होता है सेल्फ चेक इन, जो कि सिमिलर होती हैं एटीएम मशीन जैसी, जिससे आप लोग सेल्फ चेक इन कर सकते हैं और अपना बोर्डिंग पास खुद से प्रिंट कर सकते हैं। सो सेल्फ चेक इन के लिए टच स्क्रीन पर अपनी एयरलाइंस को चुनें, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा या स्पाइस जेट। जो आपकी फ्लाइट है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। फ्लाइट सिलेक्शन के बाद आपको अपना पीएनआर नंबर एंटर करना होता है, जो कि 6 डिजिट का एक कोड होता है जो आपके बुकिंग टिकट पे अवेलेबल होता है। उसके बाद आप पीएनआर नंबर डालेंगे तो आपको स्क्रीन पे अपना नेम वगैरह शो हो जाएगा। उसको कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगी, जैसे कि सीट चेंजेस से रिगार्डिंग। अगर आपको सीट चेंज करनी है तो आप वहाँ से भी अपनी सीट चेंज कर सकते हैं, वरना सीट आप लोग जब आप टिकट बुक करेंगे तो उस टाइम आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू करने के बाद आप लोग अपना जो बोर्डिंग पास है उसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइस, एयरपोर्ट की बिल्डिंग में एंट्री लेने से पहले जो गेट होता है एयरपोर्ट का, उस पे सीआईएसएफ के ट्रेन सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपकी आईडी चेक करते हैं और ये वही ऑफिसर्स होते हैं जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी संभालते हैं। सो ऑफिसर्स आपकी आईडी प्रूफ टिकट जो होता है वो देखते हैं और आपको वेरीफाई करते हैं और अगर एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाती है, जिसकी वीडियोग्राफी हमें अलाउड नहीं थी तो उस वजह से मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई। सो वेरीफाई जो आईडी होती है उस पर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड आईडी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, और अगर आप लोग इंटरनेशनल फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपना पासपोर्ट ले जाना कंपलसरी होता है। सो सिक्योरिटी चेक इन के बाद जब आप लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपका लगेज है उसको आप लोग बैग ड्रॉप काउंटर में सबमिट कर सकते हैं। सो अपना बोर्डिंग पास और बैग लेकर बैग ड्रॉप काउंटर पे जाओ और स्टाफ आपके बैग को वेट करके टैग लगाएगा और बस हो गया और आपका जो बैग है वो सबमिट हो जाएगा। सो बैग का जो वेट होना चाहिए जो आप लोग सबमिट करेंगे उसका पर पर्सन का जो अलाउंस होता है, बैगेज अलाउंस, वो 15 kg पर पर्सन होता है। सो हम लोग 2 जने थे तो हमारा 30 kg का अलाउंस था और उसके साथ आप लोग एक कैबिन बैग कैरी कर सकते हैं जो कि आप अपनी फ़्लाइट के अंदर लेके जाएंगे, जिसका अलाउंस होता है 7 kg, जो कि 7 kg का होना चाहिए, जिसको आप अपनी फ़्लाइट के अंदर लेके जा सकते हैं। सो बैग ड्रॉप जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक कैबिन बैग बचता है जिसकी फर्दर सिक्योरिटी चेकिंग होती है और उसकी भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है। और जो कैबिन बैग होता है उसमें आप लोग बेसिक चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर्स और जो लिथियम बैटरीज होती हैं, पावर बैंक वगैरह, सिर्फ वही कैरी कर सकते हैं। एक बार सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों को जो गेट नंबर मिला होता है उसके बाहर जाके आप लोग वेट कर सकते हैं जब तक कि गेट ओपन नहीं हो जाते हैं। और एक बार गेट ओपन हो जाता है उसके बाद आपका बोर्डिंग पास चेक करने के बाद आप लोगों को फ्लाइट में बैठने के लिए भेज दिया जाता है। तो बनाऊंगा के लिए अपना बोर्डिंग कार्ड और खुले पासपोर्ट को तैयार रखें।
passengers on Indigo flight 5273 to Kochi. हाँ Thank you for waiting. All remaining passengers on Indigo flight will re-embark through gate 45. Please have your own boarding card and open passport ready for inspection. On behalf of Indigo, we wish you a pleasant flight. सो रात भर का जो वेट था फाइनली गाइस वो ओवर होने वाला है और हम अपनी फ़्लाइट से चंद कदम ही दूर हैं और मैं हमारी पहली फ़्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे हस्बैंड उतना ही नर्वस हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रही है। बट मुझे ऐसे एडवेंचरस चीज़ें करने में बहुत मज़े आते हैं। सो गाइस बने रहिए व्लॉग में और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। सच बताऊँ तो गाइज़ मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे ये हो रहा है कि कब ये लाइन ख़त्म हो और कब मैं जाके अपनी सीट पे बैठ के जो बाहर के नज़ारे हैं वो सबसे एन्जॉय करूँ। और नींद तो मानो बिल्कुल अब भाग ही गई है और बहुत मज़ा आ रहा है। सो फाइनली गाइज़ एक लंबे से इंतज़ार के बाद हम लोगों की फ़्लाइट में एंट्री हो चुकी है और यहाँ हस्बैंड ने जो हमारा बैग है उसको सेफ़ली रख दिया है। उसके बाद हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए हैं। मेरी जो सीट है वो विंडो सीट है और मेरी हस्बैंड की जो है वो मिडल सीट है। और उसके बाद हमने जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको चेक किया और सबसे पहले तो हमने अपने घर पे फ़ोन किया कि हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने अपने फ़ोन्स को फ़्लाइट मोड में डाल दिया था। हमारे विमान कर्मियों भूमिका शीतल परिधि और मेरे काम की मुख्य कर्मियों हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपके सहयोग और विमान कर्मियों के निर्देशों के पालन से हम इस यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है कि आज हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सकें। प्रस्तुत है इंडिया बाइक। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 6E5273, which is approximately 2 hours. Kindly settle down as soon as possible, which will help us expedite our departure. We are ready for pushback and start. Phone and out-time departure after ready. We're expecting a smooth ride, making maybe occasion turbulence. Kindly reflect the concern as the wind comes up for your comfort and safety. And you will try to keep it as smooth as possible. My name is Rohit Yadav. I am in command of this flight, and I'm joined by my colleague, second command captain Pramod Kumar. We have an excellent team in the cabin led by Harika and Maridi and Shiru, working on the flight. Once again, I want to thank you for choosing flight this week. I shall come back with another update during the descent to destination. Meanwhile, sit back, relax, enjoy the flight. Jai Hind, Vande Mataram. Ramon flight please. धीमी की जाए। यदि आप पैदल थे तो पैदल में लगी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जलपान का चयन और दिलचस्प जानकारियों के लिए आप हमारी हेलो 6E मैगजीन को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। As we prepare for takeoff, keeping the aisle clear will help us to bound quickly. Please ensure your seatbelt is fastened, tray table is closed, seat back is upright, window shields are open. The cabin lights will be dimmed for takeoff and landing. Should you wish to read, please use the light in the panel above. Our Hello 6E magazine is available. तो फाइनली गाइज़ हमारा जो प्लेन है वो टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुका है और अभी हम रनवे पे मूव कर रहे हैं और कुछ ही देर में हम हवा में होंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहे हैं। और आप लोग भी अपनी सीट बेल्ट बांध लो और चलिए हमारे साथ इस जर्नी पे, जो कि अब हम ऑफिशियली शुरू करते हैं। सो गाइस ज़मीन से आसमान तक का ये सुंदर सा सफ़र हमने तय कर लिया है और उससे भी ज़्यादा सुंदर है ये ब्यूटीफुल सा सनराइज़, जो कि बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने हो रहा है और बस इसी को निहारने का मन कर रहा है। और हमारा नाश्ता भी हमें मिल चुका है। सो गाइस हम लोग करते हैं नाश्ता एन्जॉय और आप लोग कीजिए ब्यूटीफुल से व्यू को एन्जॉय।
सो गाइस 3.5 घंटे के इस ट्रैवल के बाद फाइनली हम लोग कोचीन शहर पहुंच गए हैं और हमारा जो प्लेन है वो लैंडिंग के लिए तैयार है। सो गाइस करते हैं एक प्यारी सी स्मूथ लैंडिंग और दिखाती हूँ आपको कोचीन शहर कैसा है। सो प्लेन से उतरने के बाद चलते हैं गाइस अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। सो लगेज कलेक्ट करने के लिए आप लोगों को बैगेज क्लेम बोर्ड को फॉलो करना होगा। एयरपोर्ट के अंदर हर जगह एरो साइंस लगे होते हैं जिस पे लिखा होता है कि बैगेज क्लेम या अराइवल, उसको फॉलो करते जाओ। उसके बाद आपको ढूंढना होगा कि जो आपकी फ़्लाइट है उसका बेल्ट नंबर क्या है। उसको ढूंढने के लिए जो बैगेज हॉल है उसमें बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है जिस पे लिखा होता है फ्लाइट नंबर एंड बेल्ट नंबर। सो जो आपका बेल्ट नंबर है आप उसके पास जाके खड़े हो जाओ और आपके जो फ्लाइट के अंदर से जो बैग हैं वो एक एक करके आ जाएंगे। उसके बाद अपना पर्टिकुलर जो बैग हो आप उसको पहचान के एयरपोर्ट से एग्जिट ले सकते हैं। सो गाइस एयरपोर्ट से हमने एग्जिट ले लिया है और जो हमारे कैब ड्राइवर हैं वो हमारा एयरपोर्ट के बाहर ही वेट कर रहे थे क्योंकि हमने जो कैब है वो ऑलरेडी बुक कर ली थी। तो गाइस चलते हैं और करते हैं कोचीन सिटी को एक्सप्लोर, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो से कितनी हेल्प मिली और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।